ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 12 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ज्ञान सागर, ज्ञानदाता, सदगति दाता बाबा ने मुरली के महावाक्यों में मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न है, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? बाबा ने उत्तर में कहा, सहनशीलता का। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है, योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? उत्तर है, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिसर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। कालापन अर्थात है ही पुराने संस्कार, है ना, रावण राज्य के संस्कार, 5 विकार। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है वह बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं, द्वापर से लेकर मनुष्य यह पढ़ते रहते हैं। मनुष्य ने ही शास्त्र बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं। ना कोई व्यास भगवान है। व्यास तो मनुष्य था। निराकार परम पिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। भूल सिर्फ यह की है, जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया है। बाप समझाते हैं, ज्ञान का सागर मैं हूँ, ना कि श्री कृष्ण। इस बेहद के दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि के अंत तक बाप ही, आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं कि कैसे यह आत्माएं आती हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। 3 फ्लोर बाबा ने बताए हैं ना, 3 लोक, शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम। जहाँ आत्माएं मुक्त अवस्था में रहती, वहाँ की आत्माएं निवासी हैं। सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकर का, और यह स्थूल वतन 3rd फ्लोर, जहाँ ड्रामा में आती हैं आत्माएं तन को लेकर, तो यह स्थूल वतन है। यह चक्र कैसे फिरता रहता है? यह नॉलेज सिवाय मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान सागर के और कोई सुना नहीं सकते। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भगत ही बैठ यह शास्त्र आदि बनाते हैं। यह शास्त्र तो फिर भी बनते हैं, बनने हैं। ऐसे नहीं कि यह बनना बंद हो जाएंगे। ये जो ड्रामा है वो हूबहू जैसा चल रहा है ना, और जैसा चला था वैसा ही चलना है ना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि यह सब बनना बंद हो जाएंगे। भारत का सुलादी सनातन धर्म है ही देवी देवता, डेटिज्म धर्म, है ना। तो सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। जो पावन थे अब वह पतित बन गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं आकर तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ।
तुम भी जानते हो देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य से देवता बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। वह फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे, जो खुद कर्म की गुहा गति में आते हैं, है ना, दुर्गति को पाते हैं। तो वह थोड़े ना किसी को श्रेष्ठाचारी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। यह पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है। राजा ही तो है नहीं, गाया भी जाता है। राम राज्य रावण राज्य, है ना। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं, कहते भी हैं हे भगवान गीता का ज्ञान फिर से आकर सुनाओ। कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे। अब तुम बच्चे समझते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती हैं। पढ़ाने वाला निराकार भगवान है, ना ही आत्मा दिखाई देती और ना ही निराकार शिक्षक दिखाई देता और ना स्टूडेंट। क्या बनाते हैं बाबा पढ़ा करके? मनुष्य से देवता, नर से नारायण। यह है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट के सिवाय कोई क्या पढ़ सकेंगे? यूँ ही तो नहीं चले जाते ना। बच्चों को स्कूल के लिए जब तैयार किया जाता है तो उसके पीछे ऐसे तो नहीं है ना कि जाओ टाइम पास के लिए चले जाओ, यूँ ही नहीं भेज देते ना। तो एम ऑब्जेक्ट तो होती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से मनुष्य से देवता बनने आए हैं। यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। पढ़ाने वाले को भी पूरा जानना चाहिए, उनका नाम है शिव। शारीरिक नाम तो है नहीं, क्योंकि उनको शरीर नहीं है। जन्म मरण से न्यारा है ना, निराकारी परमात्मा, एवर प्योर रहने वाला और परम धाम का निवासी। तो और पढ़ाने वाली होती हैं आत्माएं, है ना। तो बाबा कहते जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ाती हैं। हर एक को अपना शरीर है। यह एक ही परम पिता परमात्मा है जो कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इनका आधार लेता हूँ। किसका? ब्रह्मा तन का। इनकी आत्मा भी पढ़ती है, जो पहले नंबर में देवता बनती है। जो न्यू मैन था वही पुराना हो गया है। कृष्ण है सबसे पहला न्यू मैन। फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा बना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना। बाबा कहते हैं यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बैठ सुनाता हूँ। पहले जन्म में यह श्री कृष्ण था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गया। अब फिर मैं इनको ब्रह्मा बनाकर सो श्री कृष्ण बनाता हूँ। ब्रह्मा भी कोई यूँ ही अपने आप ही उन्होंने अपना नाम नहीं रख लिया है, पर परे ते परे रहने वाले परम धाम निवासी परमात्मा जब इस पतित तन में आते तब वह स्वयं आकर उनका नाम रखते, है ना, ब्रह्मा। तो यह जो ऊपर में वही ब्रह्मा है। बाबा कहते हैं इस तरह जो पुनर्जन्म लेते लेते फिर इनको मैं कृष्ण बनाता हूँ, यही पतित होते हैं। बाबा कहते हैं झाड़ में भी क्लियर लिखा हुआ है, और परमात्मा ही इन्हें क्या बनाते हैं? श्री कृष्ण, है ना। तो यह सब क्लियर झाड़ में लिखा हुआ है। नीचे यह तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में। देखा होगा, नहीं देखा तो देखिए। कल्प का झाड़ जो बाबा ने 7 रोज की भट्टी में 7 दिन के कोर्स में बताते हैं ना, चित्रों पर समझाते हैं, तो उसमें झाड़ का चित्र देखना तो नीचे क्लियर लिखा हुआ है कि यह तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में। ऊपर में वही ब्रह्मा पतित दुनिया में खड़े हैं और यहाँ संगम पर अब तपस्या कर रहे हैं। तत्वम, तुम भी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित शूद्र बने हो, अब फिर तुम पावन बनते हो। जानते हो पतित पावन परमपिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं।
बाप उपाय बताते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन तो सिर्फ सतयुग में है ही, सतयुग में ही होंगे, यहाँ नहीं। तो यहाँ शरीर सबको पतित मिलता है। सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार। विश्व से पैदा होने वालों को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। यहाँ कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट दोनों भी भ्रष्ट है ना। और परमात्मा जब हमें आते हैं ना, बताते हैं, तो हमारा कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ, यथा राजा यथा रानी, है ना। एक राज्य, अद्वैत राज्य, निर्विकारी दुनिया का मालिक, है ना। तो वह रास्ता बताते हैं आकर, वो खुद नहीं करते हैं, हमसे कराते हैं, हमारे कर्मों को श्रेष्ठ हमसे ही बनवाते हैं, है ना, उसका राज समझा करके। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई भी पावन तन वाला हो ना सके, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार हैं, काम विकार है ना। तो विश्व से पैदा होने वाले हैं और विश्व से पैदा होने वालों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में कोई भ्रष्टाचारी होता नहीं, क्योंकि वहाँ विष ही नहीं है। बाबा कहते हैं कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। सतयुग त्रेता में विकार होता ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजयी पानी है। बाप ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। कई हैं जिनको धारणा बिल्कुल होती ही नहीं है। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला कर देता है। सबसे गंदा है काम विकार, वह भी तब आता है जब देह अभिमान आता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। अभी आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं, भक्ति में हीरे हुए हैं। गुरु गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे, बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठ पूजा करेंगे। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह किसको पता ही नहीं है कि यह बाप है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। कोई जानते ही नहीं कि बाप कब आया, कैसे आया। अब तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता है, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे सयाने वफादार फरमानबारदार बच्चे हैं, है ना, जो बाबा के ऑर्डर पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, फरमान बरदार बच्चे हैं, जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं है। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, तो पद भी नीच मिल पड़ता है। पुण्यात्मा बनने के बदले और ही पापात्मा बन पड़ते हैं। एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार में भी आ जाते हैं। लोभ का भूत आ जाता है, दिल होती रहेगी यह रबड़ी मलाई खाएं, यह शुरू से चलता आया है। अभी तो अवस्था परिपक्व बनाना है। लोभ का भूत भी पदभ्रष्ट कर देता है। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया है। जो कहते हैं हम पुण्य आत्मा बनते और बनाते हैं, वह खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं और दूसरों को भी बनाने लग जाते हैं। नाम बदनाम कर देते हैं। अगर तुम्हारे में ही क्रोध का भूत है तो तुम दूसरों का फिर कैसे निकालेंगे। कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो। बाबा कहते हैं रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है, फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश बहुतों को तंग किया है। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं, आत्मा बिल्कुल काली बन जाती है। डिसर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं, उनसे फिर कोई सर्विस हो ना सके।
फिर बाबा निमित्त बनाते हैं, लेकिन जब डिसर्विस होती है तो फिर बंद कर देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर उनसे कोई सर्विस हो ना सके। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर बहुत परेशान होंगे। इसलिए बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। बाबा कह देते हैं अगर उल्टी चलन चलते हैं तो रिपोर्ट करो। बाबा समझ जाते हैं देह अभिमान के कारण यह दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराते हैं, फिर भी सुधरते नहीं। इस समय ही परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान का श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से काम लेना है। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं। ब्रह्मा बाबा बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है। इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध रखना कितना बोझा रहता है। मधुबन में तो आप देखते ही होंगे डेली डेली हजारों मनुष्य आत्माएं वहाँ आती हैं और वीवीआईपी भी आते हैं। तो कई समझते हैं कि कई का कंप्लेन रहता है बाबा से कि ये तो किसी को अच्छा किसी को जो है नीचे ऊपर देखते हैं, दो नज़रों से देखते। तो बाबा कहते हैं फिर जो बाबा के बच्चों का पालना कर रहे हैं, स्थूल धन दे रहे हैं, स्थूल धन के द्वारा पालना कर रहे हैं। अब बाबा तो अब भोगता है और बाबा के पास में तो धन वैसा स्थूल धन तो नहीं है ना जो बाबा को चाहिए हो। तो बाबा कहते फिर उनका तो सत्कार करना ही पड़ेगा। इसमें कोई भेदभाव की बात ही नहीं है, है ना। तो उनका वीवीआईपी तरीके से उनका ख्याल भी रखना पड़ता है। तो इनके ऊपर तो कितना ज़्यादा है टेंशन ना, चारों तरफ का। सहनशीलता अच्छी चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध रखना कितना बोझा रहता है। ख्यालात भी चलती है, योग में भी रहना है। अगर कोई बच्चे की बदचलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे, कहेंगे यह ऐसे ब्रह्म कुमार कुमारी हैं तो नाम ब्रह्मा का हुआ ना। इसलिए कहा जाता है गुरु का निंदक है सतगुरु के लिए, है ना। देखा भी होगा कितने ऐसे मनुष्य आत्माएं हैं। हम आपका खुद सेल्फ एक्सपीरियंस है कि ऊपर में इन मुरली के बीच में नहीं बताना चाहिए लेकिन बताना भी ज़रूरी है कि बाबा जो मुरली में लिखते हैं कितना सत्य प्रमाण बाबा के बच्चों का बाबा रखते हैं अपने पास में। कई ऊपर में इतना प्यारा बाबा का सोल रखेंगे, बाबा के अच्छे बहुत प्यारे से वीडियो क्लिप डालेंगे। और फिर नीचे जब आप प्रोफाइल पे नज़र डालेंगे तो बेकारे गंदे मूवीज़ के सीन और गंदे मनुष्य आत्माओं के नारी के फ़ोटो पिक्चर्स डालेंगे। तो ऐसे बाबा को यूज़ कर रहे हैं, परमात्मा का निंदक ठौर ना पाए, है ना, ईश्वर का सतगुरु का। तो ऐसे सब कर रहे हैं। उस भगवान का आड़ में भी ना जाने कैसे विकारी मनुष्य आत्माएं हैं, है ना। तो फिर ऐसे कई कहते भी हैं कि ये बहुत गंदे काम करते हैं। तो उनको वो एक्सपीरियंस है, वो यूं ही तो हवा में बातें नहीं करते होंगे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा देखने मिला होगा, तभी तो वो इतनी बड़ी बात इतने कहते हैं। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि है सतगुरु के लिए। इन कलयुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए बता दिया है, इसलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कि कहाँ गुरु जी श्राप ना दे देवें। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ श्राप आदि की तो बात नहीं है ना, ऐसे कहते हैं। कई बाबा कहते हैं डरते हैं कि कहाँ गुरुजी श्राप ना दे देवें। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं करता,
मेरे बच्चे हैं, बच्चों का तो इतना दुख देख करके मुझे उनका दुख नहीं सहन हुआ, तब तो मैं आता हूँ उनको दुख से उबारने के लिए, निकालने के लिए, इस दुनिया को, विश्व को शांति स्थापना का कार्य करवाता हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं तो बाप हूँ, मैं किसी को सज़ा थोड़ी देता हूँ। सज़ा तो कर्मों की मिलती है, और जो धर्मराज है ना, जो मेरे साथ साथ चलता है, वो सज़ा देता है। तो इस तरह कभी सोचें ना कि श्राप दे देते हैं गुरु, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। अपनी चलन से अपने ऊपर बद्दुआ करते हैं। बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल रखना चाहिए। अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्पांतर यही हाल होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कई हैं जो कालापन छोड़ते ही नहीं, फिर टूट पड़ते हैं अथवा मरकर जहन्नुम में गिर जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई कहते हैं कि पाप नहीं करो, नहीं तो मरने के बाद क्या होगा, खून की नदियों में ऐसे ऐसे परेशान होंगे, ऐसे ऐसे। तो आत्मा को थोड़े ना तकलीफ होती है। पाप पुण्य का सारा जो भी सजाएं हैं वो यहाँ ही आपको शरीर के साथ रहते हुए ही भोगनी है, ना कि आत्मा चली जाएगी। आत्मा के साथ फिर कुछ भी करो, आत्मा के साथ शरीर जब नहीं है तो वो थोड़े ना सजाएं भोगेगी, वो तो मुक्त हो जाती है ना। तो शरीर के साथ ही सारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। बाबा कहते हैं अथवा मरकर जहन्नुम में गिर जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई तो अच्छे बच्चे हैं जो चलते हैं, कोई तो ईश्वरीय जन्म लेकर 8-10 वर्ष के बाद भी मर पड़ते हैं, अथवा फारकती दे देते हैं, खुद को धोखा दे देते हैं, अकल्याण करते हैं, है ना। स्वकल्याण करने की बजाय अकल्याण करते हैं। इसमें बाप का थोड़े ना कोई लॉस होगा। तो लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं। फिर भी नंबरवार तो है ना। कोई सेंटर्स पर भी तंग करते हैं, बड़े कांटे बन जाते हैं, घर के बनकर फिर निंदा कराते हैं, तो महान पाप आत्मा बन जाते हैं। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, तो यहाँ तुम आए हो बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेने, तो खामियां सब निकालनी चाहिए। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं कि हम 80 मार्क्स से पास होंगे, 90 मार्क्स से पास होंगे। फिर जब पास होते हैं तो खुशी में 1-2 को तारें करते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, है ना। खुद का एक एस्टिमेशन निकालते ना, एस्टिमेट करते हैं कि कितना मार्क्स आएगा एग्ज़ाम लिखने के बाद में। तो यहाँ भी वही है, आप खुद से चेक एंड चेंज, है ना। टेंशन रहेगी जब आप अटेंशन नहीं रखोगे, अटेंशन नो टेंशन। तो बाबा कहते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी वह भी मालूम पड़ जाता है। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते हैं। राम सीता का जब राज्य चलता है तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं, सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं कि उसे भी स्वर्ग कहेंगे, स्वर्ग सिर्फ सूर्यवंशी राज्य में ही अथवा सतयुग में ही होता है। फिर त्रेता में स्वर्ग नहीं कहते, क्योंकि वहाँ कलाएं सूक्ष्म रीति कम होती चली जाती हैं, गिरना शुरू जो है धीरे से हो जाता है ना, कलाएं कम हो जाती हैं। तो बाप समझाते हैं कि सूर्यवंशी का नाम ही खत्म हो जाता है। यह नॉलेज बड़ी रमणीक है, धारणा अच्छी उनको होगी जो श्रीमत पर चलेंगे, वही फिर उच्च पद पा सकेंगे। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। शंकर का काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करेंगे। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का तो बहुत वर्णन है। बाबा कहते हैं 84 के चक्र में सबसे नंबर 1 पार्ट है बाबा का। उन्होंने फिर शिव शंकर को मिला दिया है। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है। सभी बच्चों को सुखी करना कितनी मेहनत का काम है। फिर आराम करते हैं इनका ब्रह्मा का,
तो 84 जन्मों का पाठ है। बाबा तो परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम में अपना आराम में चले जाते हैं, है ना, पढ़ाई ज्ञान दे करके, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद। तो इस्लामी, बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं, वह कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बचाते। ऑलराउंड पार्ट है ब्रह्मा बाबा का, है ना, तो मम्मा बाबा का। बाबा कहते हैं ऑलराउंड पार्ट वालों को सुख कितना है, हम ही स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। भारत स्वर्ग कहलाता है, कितनी खुशी है। हम अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं। औरों को भी समझाना है जो वह आकर अपनी जीवन बना ले। तुम आए हो परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो बाकी यहाँ बैठ क्या करेंगे। ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के मुख वंशावली, बेहद का बाप बेहद के बच्चे लेते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सभी को तो नहीं लेते। ब्रह्मा का बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। भारत श्रेष्ठाचारी था, वहाँ कोई भूत नहीं था। एक भी भूत है तो व्यभिचारी कहेंगे। भूतों को तो बिल्कुल भगाना है। बाबा को बहुत लिख भेजते हैं, बाबा काम का भूत आया परंतु बच गए। बाबा कहते बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना, भूतों को भगाना है। नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद्दुआएं निकलें। अपने भविष्य का ख्याल रख, पुण्य कर्म करने हैं। दूसरा, अंदर जो भी कालापन है, देह अभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। खाली ही नहीं रखेंगे तो शैतान कैसे आएगा। तो इसलिए, है ना, बाबा कहते हैं कि सेवा में जुटे रहो। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। नहीं है तो मन सा सेवा करते रहो। संकल्पों की शक्तियों से विश्व में शांति फैलाते रहो, है ना। तो बाबा कहते समय नहीं गवाओ, चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी के खुराक खाते रहो। अंदर से खुशी का पारा चढ़ा रहे, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। शुक्रिया बाप दादा। गुड नाइट स्वीटेस्ट बाप दादा। ओम शांति, ओम शांति। ऑल डिवाइन सोल ब्रदर्स।